अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 है पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम 4 चल रहा है। हमें एक फिग दे दी गई है। आपको एक सर्कल पॉइंट दिया गया है। यहाँ से ये बॉल चलते 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 एक हाईएस्ट वर्टिकल पोजीशन पे पहुंचती है। अब वो कहता है बॉल का जो मैस है वो 0.341 केजी है, थिन रॉड के साथ है, जिस रॉड की लेंथ 0.452 मीटर है। नेग्लिजिबल मैस है रॉड का। दूसरा एंड पिवटेड किया गया है, आपको सेंटर में पिवट हुआ दिखा रहा है। बॉल कैन मूव इन अ वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्कल में वो मूव देती है। बॉल रॉड हेड हॉरिजेंटली आपको दिखाया जा रहा है। वो कहता है जी एनएफ डाउनवर्ड पुश कॉज द बॉल स्विंग डाउन एंड अराउंड जस्ट रीच द वर्टिकल अप पोजीशन विद जीरो स्पीड देयर, यानी वो टॉप पोजीशन पे जब पहुंचेगी तो जीरो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ये कहता है हाउ मच वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू द इनिशियल पॉइंट, टू द लोएस्ट पॉइंट, टू द हाईएस्ट पॉइंट, टू द पॉइंट वेयर द राइट लेवल, यानी वापस घूम के उसी जगह पे आ जाए इनिशियल पॉइंट पे। तो चार जगहों पे वर्क निकालना है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर वो कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप जीरो ले लेते हो एट इनिशियल पोजीशन, यानी इस रेफरेंस पे आप उसे जीरो ले लेते हो, व्हाट इज द बॉल रीच लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, और उसके इनिशियल पॉइंट पे वापस पहुंचने पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फिर वो कह रहा है एक नई सिनेरियो दे रहा है, पुश हार्डर, ज्यादा जोर से धक्का दे दिया है। बॉल स्पीड पास थ्रू द हाईएस्ट पॉइंट विद नॉन जीरो स्पीड, यानी अब अगली सिचुएशन एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ पे नॉन जीरो होती, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की चेंज बतानी है आपने कि वो ज्यादा होगी, कम होगी, या पहले जितनी रहेगी। शुरू करते हैं। अब आप कहेंगे सिर्फ एक ही फोर्स जो वर्क कर रही है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं। जो फोर्स रॉड की परपेंडिकुलर टू द पाथ होगी तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो इसका मतलब सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स अंडर कंसिडरेशन आएगी। तो हम लिखेंगे पहली सिचुएशन में कि W की वर्क डन ग्रेविटी का निकालेंगे लोअर पॉइंट पे। जब हम लोअर पॉइंट पे निकालेंगे तो ये mg डाउनवर्ड, और इसका जो दूरी इसने फासला तय किया वो भी कितना होगा, L। तो एम भी पता है, जी भी पता है, एल भी पता है, 1.51 जूल आ जाएगा। तो हम कहेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द लोएस्ट पॉइंट बॉल मूव्स वर्टिकली थ्रू द डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ एल। तो वर्टिकल डिस्टेंस तो है, तो ये तिरछी आई, मगर उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो एल ही होगा ना। फिर आपके पास क्या है जी, ग्रेविटी का अपर पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो आ गया माइनस एम जी एल, माइनस लग गया साथ में। अब माइनस क्यों लगा है? क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है डायरेक्शन, अपवर्ड है डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो आपने इसके साथ माइनस 1.51 जूल लगा दिया। तो इनिशियल पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट पे तो बॉल वर्टिकली थ्रू द डिस्टेंस एल चल रही है। अब डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने कहा कि अपवर्ड है, तो अपोजिट डायरेक्शन ग्रेविटी की वजह से साथ में माइनस चल रहा है। फिर फाइनल पोजीशन अगर हम कहें सेम हाइट पे आ गई जो इनिशियल है, तो इसका अंदर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, तो कोई ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी। तो ये वर्क भी आ गया। अब डी वेव वो कहता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, इसका ना पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगी। तो डेल्टा यू आ जाएगा माइनस एम जी एल के। जब हम कहेंगे कि वो लोएस्ट पॉइंट पे गई, तो वो अब आपके पास जितना एम जी एल उसके साथ नेगेटिव लग गया। जब वो अपवर्ड जाएगी तो नेगेटिव होने की तरह से नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव हो गया, तो ये आपके पास पॉजिटिव में 1.5 जूल आ जाएगा जब बॉल अपवर्ड जाएगी। हाइट गेन कर रही है ना, हाइट गेन करने पे पॉजिटिव आ जाएगी, और मौजूदा हाइट से कम हो रही है तो इसके साथ नेगेटिव चेंज आ जाएगी। ये बेसिक सा फिजिक्स कंसेप्ट भी ले सकते हैं। डेल्टा यू अगर वो वापस उसी हाइट पे आ जाती है क्योंकि उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आया। फिर ग्रेविटी, आप ये तीनों टूल देखो, हम कहेंगे जो चेंज है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, वो सिर्फ डिपेंड कर रही है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी स्पीड का कोई ताल्लुक ही नहीं है इस सारे के अंदर। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की चेंज उतनी ही रहेगी जितनी आपके पास पहले थी, चाहे आप हल्का दिक्कत दें चाहे आप तेज से दिक्कत दें, क्योंकि उसने इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये जनाब अब आपके पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।